की टॉप हेडलाइंस। आसमान में कैसे आफत बरस रही हैं, आपको वो तस्वीरें हम दिखाएंगे इस बुलेटिन में, जिसमें कुदरत का कहर जगह जगह तबाही मचा रहा है। दुनिया के आधे देशों में इन दिनों आसमान में काफी ज्यादा आफत मचा रखी है, जम करके बारिश हो रही है। ऐसे में जमीन पर सैलाब मौत बन करके दौड़ रही है। क्या वाकई दुनिया अब डूब रही है? देखिए रिपोर्ट। सैलाब ने ऐसा सितम ढाया कि सैकड़ों किलो वजनी कारें प्लास्टिक के खिलौनों की तरह बहने लगी। एक दो नहीं, एक एक कर कई कारें तिनके की तरह पानी के प्रचंड वेग में बह गईं। बाढ़ से बर्बादी का यह मंजर ईरान का है, जहां भारी बरसात के बाद आई बाढ़ ने कई शहरों गांवों के नक्शे को बदल दिया। शहर शहर और गांव गांव कुदरत के कहर से करहा रहे हैं। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग लापता हैं, हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। ईरान बीते कई सालों से सूखा झेल रहा था, लेकिन इस बार आसमान से आफत का पानी इतना बरसा कि अब आलम जल प्रलय का है। सड़क के ऊपर डरावना दरिया बह रहा है, पानी की रफ्तार खौफजदा है। पानी में बहती बाइकों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। मौसम की मार का ये मंजर पाकिस्तान का है, जहां बलूचिस्तान में बारिश ने ऐसी बर्बादी लाई कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत पूरे सूबे में बारिश और बाढ़ से तबाही मची है। कम से कम 10,000 मकान बर्बाद हो चुके हैं। इनमें से करीब 7,000 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। बलूचिस्तान के 29 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ के लोगों का जीना मुहाल है। फतेहाल पाकिस्तान की आर्मी जैसे तैसे गिने चुने हेलीकॉप्टर से हवाई मदद के दिखावे में जुटी है, लेकिन जमीन पर पाकिस्तानी बेबस आवाम बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर है। सिर्फ 5 सेकंड में 2 मंजिला इमारत पानी में समा गई। नदी के बढ़ते दायरे की यह डरावनी तस्वीर बिहार के कटिहार की है, जहां कटाव की वजह से यह बिल्डिंग पल भर में गायब हो गई। कटिहार जिले के अहमदाबाद ब्लॉक का बड़ा हिस्सा गंगा और महानंदा नदी के कटाव की चपेट में है। फिलहाल नदी के गुस्से का शिकार जो बिल्डिंग बनी वो स्कूल था, लेकिन उसके एक बड़े हिस्से ने जल समाधि ले ली। इसी मानसून में इस स्कूल का एक हिस्सा पहले भी नदी में समा चुका है और अब बची कुछ इमारत का नामो निशान भी मिट गया है। एहतियात के तौर पर पढ़ाई लिखाई बंद थी, बच्चे स्कूल में नहीं थे, लिहाजा कोई नुकसान नहीं हुआ। सड़क पर पानी भले घुटनों से नीचे तक हो, लेकिन प्रवाह इतना प्रचंड कि बाइक को बहते देर नहीं लगी। बाइक सवार इन लोगों को मुगालता था कि वो तूफानी धारा को पार कर लेंगे, लेकिन जल्द ही ये भ्रम टूट गया। बाइक पहले फिसली और फिर बहने लगी। तस्वीर उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां मनाही के बावजूद लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। हल्द्वानी से खटीमा टनकपुर रोड पर चोर गलिया के पास सड़क के ऊपर से बह रहे इस दरिये का वेग कितना तेज है, उसकी गवाही बाइक सवार इन लोगों का अंजाम बयां कर रही है। वो तो गनीमत थी कि मौके पर पुलिस वाले मौजूद थे, जिन्होंने फौरन इन्हें सैलाब के भंवर के बाहर निकाला, वरना न होने का खतरा 100% था। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। उत्तराखंड के धारचूला के सोबला में बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि पुल बह गया। बादल फटने से यहाँ के कई घर भी बर्बाद हो गए। बादल फटने के साथ साथ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी आए दिन सामने आ रही हैं। पिथौरागढ़ के ही थल मुनस्यारी मार्ग पर हरड़िया के पास पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिससे सड़क बंद हो गई। बताया जा रहा है कि रोड पर मलबा आने के बाद प्रशासन उसको हटाने में जुटा था, लेकिन मलबा हटते ही पूरा पहाड़ फिर से टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसके चलते थल मुनस्यारी मार्ग फिर से बंद हो गया। पिथौरागढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से आफत बरस रही है। आलम यह है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जम्मू कश्मीर पर भी मानसून भारी है। पुंछ में नदी उफान पर है और सेना के जवान यहां देवदूत की तरह लोगों को बचाने में जुटे हैं। चांडक बेला इलाके में अचानक आई बाढ़ में 30 लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सेना के जवानों ने पुलिस और एसडीआरएफ के साथ मिलकर सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। आर्मी ने अपना लीडिंग रोल जारी रखा और बोट्स लाई गई और बोट्स के जरिए इमीडिएटली सुबह सुबह जो एक साइट थी उस पर हमारी एक फैमिली जिसको ज़्यादा खतरा था उसको हमने पहले इवैक्यूएट कर लिया। फिर दूसरी साइट पर हम लोग आए और
उस पे लगभग 26 सोल्स जो थे हमारे, वो 26 अफराद जो स्टक ऑफ थे, उसमें फिर दोबारा से हमने किश्ती के ज़रिए उनको निकालना शुरू किया, जिसमें आपने देखा कि SDRF भी शामिल। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कठुआ में भी पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। राजस्थान के जोधपुर से आई इस तस्वीर को देखिए। देखिए बाढ़ का पानी कैसे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो रहा है। जोधपुर में भारी बारिश की वजह से जोजरी नदी ओवरफ्लो हो गई और नदी के किनारे बने घरों में पानी भर गया। जोधपुर में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि 1 दशक से ज्यादा का भी रिकॉर्ड टूट गया। पानी से मची तबाही का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जोधपुर के कई मोहल्ले कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए सेना को भी उतारा गया। पानी से भरी गलियों में सेना के जवानों ने लोगों का रेस्क्यू किया। जोधपुर में चारों तरफ पानी ही पानी है। नदी नाले उफान पर हैं। इसी उफनती धारा में एक बस तेज बहाव में फंस गई। यात्रियों से भरी बस पुल पार कर रही थी और तभी सैलाब के भंवर में फंस गई। बस में सवार यात्रियों की जान अटक गई। कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को बाहर निकाला गया। बरसाती नाला उफान पर है और इस प्रचंड लहर में तिनके की तरह बहती चली गई एक गाड़ी। तस्वीर राजस्थान के कोटा से आई, जहां नया गांव और सोहनपुरा गांव को जोड़ने वाली पुलिया पर नदी का पानी आ गया और इसी पानी में ये बोलेरो गाड़ी फंस गई। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त गाड़ी में 3 बच्चों समेत एक परिवार भी था, जिन्हें लोगों की सूझबूझ से बचा लिया गया। लेकिन इसके बाद कार पानी में पूरी तरह से डूब गई। अब आपको कोटा की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर सैलाब से मची तबाही की डरावनी कहानी कह रही है। कोटा बैराज डैम के 11 गेट खोलकर 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो चंबल रिवर फ्रंट के पास 2 भारी भरकम क्रेन डूब गई। पानी की रफ्तार बेहद तेज है। पानी अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बहा कर ले जाने को आमादा है। पीले रंग की ये ऊंची बिल्डिंग और उसके बगल में खड़ा मकान खतरे में है। नदी का बहाव इतना तेज है कि किसी भी वक्त ये मकान उफनती नदी में समा सकते हैं। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मनाली की है, जहां ब्यास नदी में बाढ़ आ गई और नदी के किनारे बने मकान पर खतरा मंडराने लगा। ब्यास नदी में उफान के कारण नदी के किनारे खड़ी गाड़ियां भी बाढ़ की चपेट में आ गईं। इसी जगह का कुछ देर पहले का एक वीडियो देखिए। यहाँ पर एक अस्थायी दुकान थी जो ब्यास नदी में अचानक आई बाढ़ में पूरी तरह से तबाह हो गई। नौजवान हो या बुजुर्ग, हर कोई जान हथेली पर रखकर इस झरने को पार कर रहा है। पानी की धार ऐसी है कि एक छोटी सी गलती भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के मंदरा गांव के इस झरने में हर साल मॉनसून में बेहिसाब पानी आ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में कुछ इसी तरह से इस भंवर को पार करना उनकी नियति है।